बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप का अगला अंश भी पढ़ते हैं और ये इस प्रकार से है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नव युवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरण जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। बच्चों, इस गद्यांश में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीयता की भावना केवल भावनात्मक स्तर पर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे के भौतिक ज्ञान के प्रति भी चेतना जागृत होनी चाहिए। ऐसा प्रयत्न भी होना चाहिए कि पृथ्वी और आकाश के बीच स्थित नक्षत्रों, गैसों एवं वस्तुओं का ज्ञान, समुद्र में स्थित जलचरों, खनिजों तथा रत्नों का ज्ञान एवं पृथ्वी के सीने में छुपी अपार संपदा की जानकारियों पर आधारित ज्ञान भी राष्ट्रीय चेतना को सबल बनाने के लिए आवश्यक है। इससे राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक साधन प्राप्त होते हैं। इसी के फलस्वरूप नव युवकों में राष्ट्रीय चेतना और इन सब के प्रति जिज्ञासा विकसित होती है, जिससे राष्ट्र की वास्तविक उन्नति होती है। जब तक यह राष्ट्र के नवयुवक जिज्ञासु और जागरूक नहीं रहते, तब तक राष्ट्र को सुप्त ही समझना चाहिए। तो बच्चों, इस गद्यांश में भी उसी तरह से प्रश्न बनेंगे कि पहला प्रश्न तो होगा पाठ और लेखक का नाम लिखिए या उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। गद्यांश का संदर्भ में आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप निबंध से अवतरित किया गया है और इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, रेखांकित अंश की जैसी मैंने व्याख्या आपको बताई है पहले, उसी तरह से लिखना है। अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रीयता की भावना के लिए किसके प्रति चेतना जागृत होनी चाहिए आवश्यक है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, राष्ट्रीयता की भावना के लिए यह आवश्यक है कि यह भावना केवल भावनात्मक रूप से ही ना हो, वरन राष्ट्रीयता की भावनाओं के अंतर्गत भौतिक ज्ञान के प्रति चेतना भी जागृत होनी चाहिए। तभी राष्ट्रीयता की भावना सार्थक सिद्ध हो सकती है। बच्चों, अगला प्रश्न है, पृथ्वी और आकाश के बीच तथा समुद्र में कौन कौन सी अपार संपदा देखने को मिलती है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, पृथ्वी और आकाश के बीच अनेक नक्षत्र, विभिन्न प्रकार की गैसें आदि, समुद्र में जलचर, विभिन्न प्रकार के खनिज और रत्न जैसी अपार संपदा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र अथवा राष्ट्र के निवासियों को कब तक सुप्त ही समझना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर यह होगा बच्चों, राष्ट्र अथवा राष्ट्र के निवासियों को तब तक सुप्त ही समझना चाहिए जब तक राष्ट्र के नवयुवक जागरूक और जिज्ञासु नहीं होंगे। तो बच्चों, ये था अगला गद्यांश और इस गद्यांश के प्रश्न व्याख्या मैंने आपको बताई और उसमें से जितने प्रश्न बन सकते हैं उनका उत्तर भी बताया। तो सभी प्रश्नों का उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और जब भी स्कूल खुलेगा तो मैं आपकी ये जो कॉपी
मैं देखूंगी, और आप इसीलिए प्रतिदिन अपना काम कंप्लीट करिएगा। और बच्चों, ये सारा मैटर आपको यूट्यूब में अपलोड किया जा रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो जब भी वीडियो आपको पड़ेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।